फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नज़दीक आ रही है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर को 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, इसलिए अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इससे अंतिम वक्त में आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान नौकरी बदली है तो आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि आपको कैसे आईटीआर फाइल करना है। कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 जारी करती हैं। हर साल 15 जून तक कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी करना ज़रूरी है। फॉर्म 16 में कंपनी से मिली सैलरी का ब्यौरा होता है। इसमें ये भी शामिल होता है कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर के दौरान कितना टीडीएस काटा है। इसमें आपके एचआरए, स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C के तहत मिले डिडक्शन की भी डिटेल होती है। सबसे पहले तो आपको नई और पुरानी दोनों कंपनियों से फॉर्म 16 मंगाना होगा। नई कंपनी तो खुद आपको फॉर्म 16 भेज देगी, पुरानी कंपनी से आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा। अच्छा होगा कि आप आज ही एक मेल इस बारे में पुरानी कंपनी के एचआर को भेज दें। नई और पुरानी कंपनी का फॉर्म 16 मिल जाने पर आपको उसकी डिटेल को एक बार चेक कर लेना चाहिए। फॉर्म 16 के पार्ट बी में ग्रॉस सैलरी का ब्रेकअप होता है। आपकी तरफ से डिडक्शन का किया गया दावा और टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले अलाउंसेस भी इसमें शामिल होंगे। आपको दोनों कंपनियों से मिली कुल ग्रॉस सैलरी को जोड़ लेना होगा। आपको दोनों फॉर्म 16 से एचआरए, एलटीए के अमाउंट को जोड़ना होगा। इससे वो अमाउंट मिल जाएगा जिस पर टैक्स छूट के लिए आपको दावा करना है। नौकरी करने वाले लोगों को एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की इजाजत है। ये हो सकता है कि आपके दोनों फॉर्म 16 में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाया गया हो। याद रखें, आपको सिर्फ एक बार 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना होगा। अब आपको 80C, 80D के तहत मिलने वाले डिडक्शन को क्लेम करना होगा। कुल टैक्सेबल इनकम में सैलरी इनकम, बैंक अकाउंट पर मिला इंटरेस्ट, शेयरों से मिला डिविडेंड आदि शामिल होंगे। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि डिडक्शन आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपने टैक्स के पुराने सिस्टम को सेलेक्ट किया होगा। कुल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। उन सभी टैक्स को डिडक्ट कर दीजिए जो पहले ही डिडक्ट करने के बाद आपके पैन के साथ डिपॉजिट किए गए हैं। टीडीएस का अमाउंट आपको फॉर्म 16 के पार्ट ए में मिल जाएगा। अगर किसी टैक्स पेयर को कंपनी से फॉर्म 16 नहीं मिला है तो भी वो इनकम टैक्स रिटर्न कर सकता है। इसके लिए उसे अपनी सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ेगी। इसके आधार पर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी होगी। इसके बाद दूसरे सोर्स से होने वाली आय को इसमें जोड़ना होगा। हालांकि अगर मुमकिन हो तो आपको फॉर्म 16 लेने की कोशिश करनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।